वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए जो है कि हिंदी में आकाशदीप कहानी, जो कि ये कथा साहित्य है। और इनका आज हम इस कहानी का नायिका का चरित्र चित्रण लेके आए हैं। नायिका कह लीजिए या फिर मुख्य पात्र कह लीजिए, उन्हीं का हम चरित्र चित्रण लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। देखिए, हिंदी कथा साहित्य की कुछ अमर कृतियों में से जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी भी एक है। जो जयशंकर प्रसाद की कथा साहित्य है, उन कृतियों में से आकाशदीप कहानी भी एक है। एक कहानी नायिका चंपा ही कहानी की मुख्य नारी पात्र है। देखिए, इनमें मुख्य नारी पात्र कौन है? चंपा है। नारी पात्र कह लीजिए या फिर मुख्य पात्र भी आएगा तो वो चंपा ही है। ठीक, तो मुख्य नारी पात्र कौन है? चंपा है। वह अपने वीर और बलिदान पिता की एकमात्र संतान है। वह अपने पिता की क्या है? एकमात्र संतान है। उसके पिता वीर और बलिदानी थे, जिनकी ये एकमात्र संतान है, और ये भी उसी तरह से अपने पिता की तरह ही वीर और बलिदान है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो चलिए अब चारित्रिक विशेषताएं जो है कि देख लेते हैं इनका। देखिए, आगे है सुंदर बालिका। ये किस प्रकार से सुंदर बालिका थी? देखिए, चंपा अति सुंदर बालिका है। वह सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति है। यानी चंपा जो थी, इतनी सुंदर लड़की थी, जो कि क्या थी? वो साक्षात प्रतिमूर्ति देखने से लगती थी कि वो क्या है? साक्षात प्रतिमूर्ति है। इतनी सुंदर वो लड़की थी, और साथ ही साथ उनके अंदर खूबियाँ भी उसी तरह से थी। यह उसके अतीव सौंदर्य का ही प्रभाव है कि बुद्धगुप्त, जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता। बुद्धगुप्त, देखिए क्या कह रहा है? बुद्धगुप्त जिसके नाम से, यहाँ से देखिए, यह उसके अतीव सौंदर्य का ही प्रभाव था। बुद्धगुप्त जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था। यानी बुद्धगुप्त के नाम से जो है कि बाली, जावा और चंपा का आकाश जो है गूंजता था और पवन थर्राता था बुद्धगुप्त के नाम से। और यही बुद्धगुप्त जो था कि चंपा को क्या पसंद करने लगा था, उससे प्रेम करने लगा था। जिस बुद्धगुप्त से सब चीज़ें गूंजती थी, डरा करती थी, थर्राती थी, वही बुद्धगुप्त चंपा से प्रेम करने लगा था। घुटनों के बल चंपा के सामने प्रणय निवेदन करता। चंपा के सामने जो बुद्धगुप्त है, इतना महान था, जिससे हर कोई डरता था, थर्राता था। इस बुद्धगुप्त ने चंपा के आगे अपने घुटने टेक दिए। घुटने के बल क्या किए? टेक दिए, और चंपा से निवेदन करने लगा। क्या? छलछलाई आँखों में बैठा था। चंपा से निवेदन करते हुए छलछलाई आँखों में बैठा हुआ था। यानी रोते हुए उससे नम्र निवेदन करते हुए अपने घुटनों के बल चंपा के सामने गिड़गिड़ा रहा था। तो ये हुआ सुंदर बालिका किस प्रकार से चंपा थी। अब दूसरा देखिए, दूसरा है निडर, स्वाभिमानी और साहसी। किस प्रकार से चंपा निडर थी, स्वाभिमानी थी और साहसी थी। देखिए, चंपा निडर, स्वाभिमानी और साहसी थी। जिस प्रकार से इनके पिता वीर, महान, बलिदानी थे, स्वाभिमानी थे, उसी तरह से चंपा भी निडर, स्वाभिमानी और साहसी है। उसकी निडरता का पता तब चलता है, इनकी निडरता का, चंपा की निडरता का पता तब चलता है जब मणिभद्र जो जलदस्यु होता है, उसके समक्ष घृणित प्रस्ताव रखता है। मणिभद्र जलदस्यु जो है कि चंपा के समक्ष घृणित प्रस्ताव रखता है, और वह उसके आश्रय में रहते हुए भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है।
ये जो मणिभद्र है इनको बंदी बनाया होता है। इनके मणिभद्र के अंडर में ही जो कि चंपा रहती हैं, फिर भी वो क्या करता है, उनके सामने प्रस्ताव रखता है, बहुत घृणित प्रस्ताव रखता है, जो कि उनके आश्रय में रहते हुए भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती हैं। मणिभद्र के अंडर में ही रहती हैं चंपा, फिर भी इसके घृणित प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती हैं, मना कर देती हैं। उसके स्वाभिमानी होने का प्रमाण उसके बंदी बनाए जाने पर मिलता है। जब चंपा इसके मणिभद्र के प्रस्ताव को अस्वीकार करती हैं तो मणिभद्र क्या करता है, चंपा को बंदी बना लेता है। चंपा को क्या करता है, बंदी बना लेता है। इस प्रकार से प्रमाण मिलता है कि चंपा क्या है, स्वाभिमानी है, और इनके निडरता का भी इसी प्रकार से पता चलता है। आगे देखिए, उसे बंदी होना स्वीकार है। चंपा क्या बोली कि उन्हें बंदी होना स्वीकार है, लेकिन घृणित प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। उसके साहस का परिचय अनजाने द्वीप पर, उनके साहस का परिचय कब मिलता है, अनजाने द्वीप पर सबसे पहले उतारने पर मिलता है। तो ये इस प्रकार से चंपा का जो है कि पता चलता है कि वो किस प्रकार से निडर हैं, स्वाभिमानी हैं और साहसी हैं। देखिए आगे है, आदर्श प्रेमिका चंपा किस प्रकार कहलाई। एक तरफ अपने पिता की मृत्यु का जो है कि बदला भी लेना चाहती थी और दूसरे तरफ अपना प्रेम का आदर्श भी निभाई। देखिए, चंपा के हृदय में प्रेम का अथाह सागर हिलोर लेता है। चंपा के हृदय में जो है कि बुद्धगुप्त के प्रति उनके प्रेम का अथाह सागर हिलोरता है, परंतु वह इसे प्रेम सागर की लहरों को नियंत्रण में रखना जानती हैं। जो बुद्धगुप्त से ये प्रेम करती थी, उस प्रेम को ये नियंत्रण में रखा करती थी। बुद्धगुप्त जब भी उसके पास आता, बुद्धगुप्त जब भी उनके पास आता था तो वह उन पर न्योछावर हो जाती थी। ठीक, जाता है, बुद्धगुप्त जब भी चंपा के पास आता है तो चंपा पे न्योछावर हो जाता है। उसके प्रेम का वर्णन स्वयं कहानीकार ने इन शब्दों में किया है। किन शब्दों में, देखिए, उसे सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। चंपा ने क्या किए, बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए सौरभ के कारण। वहाँ एक आलिंगन हुआ जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। तो ये हो गया इनका आदर्श प्रेम। अब देखिए ये किस प्रकार से आदर्श संतान कहलाई। चंपा अपने माता पिता की आदर्श संतान है। उसे अपनी माता के द्वारा पिता के पथ प्रदर्शन के प्रत्येक रूप में आकाश दीप जलाना सदैव याद रहता है। ये चंपा क्या थी, माता पिता की आदर्श संतान थी। उन्हें अपनी माता के द्वारा क्या ये प्रदर्शन मिला था कि चंपा क्या करेंगी, प्रत्येक रूप में जो है कि वो कहीं भी किसी परिस्थिति में रहें, क्या करेंगी, वो आकाश दीप जलाना नहीं भूलेंगी, आकाश दीप सदैव याद रखेंगी, और वो आकाश दीप जलाती भी थी। उसके पिता की मृत्यु का कारण एक जलदस्यु था। इनके पिता की मृत्यु का कारण कौन था, जलदस्यु था। यह वह कभी नहीं भूल पाती थी। इस बात को चंपा कभी नहीं भूल पाएंगी कि उनके पिता की मृत्यु का कारण कौन है, एक जलदस्यु है। वह बुद्धगुप्त से कहती थी कि यह आकाशदीप मेरी माँ की पुण्य स्मृति है। आकाशदीप क्या है, मेरी माँ की पुण्य स्मृति है। चंपा जो थी ये बुद्धगुप्त से कहा करती थी। वह बुद्धगुप्त को जलदस्यु से संबोधित कर अपने सामने से हट जाने के लिए भी कहती हैं। क्यों अपने सामने से हट जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि बुद्धगुप्त क्या था, एक जलदस्यु था, और चंपा के पिता की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी, एक जलदस्यु के ही वजह से हुई थी। इसलिए
बुद्धगुप्त को संबोधित करते हुए कहती हैं कि उनके सामने से बुद्धगुप्त हट जाए। तो ये इस प्रकार से ये आदर्श संतान कहलाई। इस प्रकार से चंपा ने आदर्श संतान का भी फर्ज निभाया और आदर्श प्रेमिका का भी फर्ज निभाया। देखिए आगे है अंतर्द्वंद। ये किस प्रकार अंतर्द्वंद हैं, देखिए अंतर्द्वंद का मतलब ऐसे हल्के में इसको मत लीजिएगा इस हेडिंग को, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ देता है कि इस कहानी में अंतर्द्वंद से क्या आशय है, इसीलिए अंतर्द्वंद जो है कि इम्पोर्टेंट है। देखिए चंपा का पूरा चरित्र अंतर्द्वंद की भावना से भरा हुआ है। उनका पूरा चरित्र क्या है, अंतर्द्वंद की भावना से भरा हुआ है। द्वीपवासियों के प्रति उसका प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम का सहज अंतर्द्वंद उसको घेरे रहता है। एक तरफ अपने माता पिता का आदर्श प्रेम और दूसरे तरफ अपने प्रेमी का, तो दोनों तरह से ये क्या होती हैं, घिरी हुई होती हैं। एक और वह कर्तव्य निर्वाह के लिए अपने प्रेम को, एक और क्या करती हैं, अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए अपने प्रेम को न्यौछावर कर देती हैं, तो दूसरी ओर व्यक्तिगत प्रेम के गौरव की रक्षा के लिए, व्यक्तिगत प्रेम की गौरव की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग भी कर देती हैं। तो इस प्रकार से इनका पूरा चरित्र चित्रण हुआ चंपा का। तो फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।